आज मेरे साथ मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व मंत्री नरेंद्र जी, मैंने आपके बहुत सारे इंटरव्यू लिए, बहुत सारे विषय मैंने आज आपसे कई बार मैंने बात करी है। राजनीति की अपन बात कर रहे हैं, आज की राजनीति की अगर अपन बात कर रहे हैं कुल मिला के, तो नरेंद्र जी मेरा एक सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से लोग राजनीति में गिरावट आता जा रहा है, ये भी अपन कह सकते हैं गिरावट भी राजनीति में आया है और दल बदल की राजनीति भी ऐसी हो रही है, तो जनता का विश्वास लोकतंत्र से नहीं उठ रहा है? क्यों नहीं उठ रहा? बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप ये मानो कि ये सवाल आप कब से करने लग गए? पिछले 5-10 सालों से, 5-7 साल, 8 सालों से? तो इसका मतलब क्या हुआ कि इन 5-7 सालों में ऐसा कुछ हुआ जिसने राजनीति के स्तर को गिरा दिया। हम देखें कितने राज्यों की सरकारें हमने दल बदल के आधार पर गिरवाई और बनवाई, मध्य प्रदेश भी उनमें से एक है। तो जब उच्च नेतृत्व इन चीज़ों को संरक्षण देने लगता है तब ये पार्टी की व्यवस्था हो जाती है, और जब ये पार्टी की ही व्यवस्था हो गई तो फिर गिरावट तो आनी है। कभी कहा जा सकता था कि विचारधारा होती है, विचारधारा कहाँ चली गई? अब कहाँ चलेगी? अब तो सरकार में बने रहना है, सत्ता में बने रहना है, यही विचारधारा है। और इसके लिए जब काम कर रहे हैं, जो पार्टी इतने सालों तक अपने विचार के लिए लड़ती रही, वो पार्टी आज किस तरीके से सत्ता की गुलाम हो गई है, ये दिख रहा है। तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। आप प्रजातंत्र को हमने कांग्रेस ने अच्छा काम किए होंगे, कांग्रेस से कुछ गलतियां भी हुई होंगी, लेकिन हमने देश को एक ऐसा मजबूत प्रजातंत्र दिया कि जहां हम हट गए लेकिन वो प्रजातंत्र कायम रहा, हमारे नेता हार गए लेकिन प्रजातंत्र कायम रहा। आज स्थिति ये है कि आप प्रजातंत्र के जो मूल सिद्धांत हैं और जो मूल आधार है, आप उसको नष्ट करने में लग गए हो। अब यदि पहले दल बदल अगर होता था, जब हमने आया राम गया राम कहा, तो हम कहीं ना कहीं उन दल बदलों के खिलाफ एक जनमानस की अभिव्यक्ति करते थे, एक आक्रोश की, नाराज़गी की अभिव्यक्ति करते थे। अब तो उनका सम्मान होने लगा, वो बड़े पद पे हैं, वो लाल बत्ती लेके आते हैं। तो और हम जनता को भी यही संदेश दे रहे हैं कि भाई ये हमारे बड़े नेता हैं, इनके साथ तो आपको निभा के चलना पड़ेगा। तो राजनीति का स्तर तो गिरना ही है। नरेंद्र जी, एक बड़ा सवाल आता है, उत्तर प्रदेश देखें, हरियाणा देखें, बिहार अगर अपन देखते हैं, जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, जो पब्लिक में जाते हैं, कहीं न कहीं उनको भी सामना पब्लिक से करना पड़ रहा है, वो इज्जत आज खत्म हो गई। हाँ, अगर देखिए, इसकी दो बातें हैं। एक तो ये कि राजनीति में और चुनाव की राजनीति में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा है। अब सारा चुनाव जो है, चुनाव की व्यवस्था पैसों पे आधारित हो गई है। जिसके पास जितना ज़्यादा पैसा है वो उसके जीतने की उतनी बड़ी संभावना हो गई। वो मतदाताओं का एक वर्ग, कितना बड़ा कितना छोटा इस पे मैं नहीं कहूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी इन लालच में आने लगा है। तो जब तब फिर कैसे जनप्रतिनिधि आएंगे? ऐसे ही जिनको ना अपनी गरिमा का ख्याल है, ना उस पद की गरिमा का ख्याल है, तब गिरावट तो आनी है। जी। ये आया राम गया राम जिस तरह के नेता पार्टियां छोड़ते हैं, इनका भविष्य क्या मानते हैं? इनका तो कोई भविष्य नहीं है, जिस दिन जनता समझ लेगी। लेकिन आज तो इनको संरक्षण मिल रहा है। आज तो ये हमारी व्यवस्था को संचालन करने में ये सब बड़े लोग हैं, यही लोग चला रहे हैं सरकारें, ये सरकार ये चला रहे हैं। तो क्या सरकार चला रहे होंगे और किस उद्देश्य से इन पार्टियां छोड़ी होंगी, तो स्पष्ट दिखता है भाई। ये मध्य प्रदेश में भी कहीं धीरे धीरे होने लगा है, तो मध्य प्रदेश को कैसे देखते हैं आने वाले समय में? क्यों नहीं, आप हमारी सरकारी खरीदी बिक्री के आधार पे, जनता की चुनी हुई सरकार आपने गिरा दी इस खरीदी बिक्री के आधार पे। और लालच इतने बड़े हो गए कि हर अच्छे से अच्छे ईमानदार आदमी का भी ईमान डोल जाए। आप इतना बड़ा पैसा राजनीति में खर्च करने लग गए, लोग हैरान है कि ये पैसा आ कहाँ से रहा है। तो इसका नतीजा तो यही आना है। ये नतीजा आना है। 2023 के चुनाव में फर्क पड़ेगा सब चीजों को? भगवान करे और फर्क पड़े, और जनता एक संदेश दे कि इस तरह के राजनीतिक संस्कृति को, राजनीतिक भ्रष्टाचार को जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज थैंक यू सर।